बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मिर्जा आपसे मुखातिब हूँ। नेशनल प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में मैं बतौर सदारती उम्मीदवार हिस्सा ले रहा था। चूंकि अदालत ने प्रेस क्लब के इंतखाबात के हवाले से हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है और अभी मामला जो है वो कोर्ट में जेर समात है। इस हवाले से जो हम देख रहे हैं कि जो हमारा मुखालफ दड़ा है, जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप था, उन्होंने सहाफ़ियों को प्रोपोगंडा के जरिए उनको गुमराह करने का एक सिलसिला जारी रखा हुआ है। लेकिन हम अपने तमाम दोस्तों को, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो इस फील्ड से मुंसलिक हैं, उन तक जो है वो तमाम हकायक सामने लाना चाहते हैं, ताकि उनको बता सकें कि हमें अदालत से रुजू क्यों करना पड़ा और क्या ये जो इन्होंने इकदाम किए, मेंबरशिप दी, ये आइन और कानून के मुताबिक थी। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने चंद चीजें रखूंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो प्रेस क्लब का आइन है, उसका आर्टिकल 1 और उसकी क्लॉज 1, आप उसका जायजा ले लें। ये मेरे पास आइन प्रेस क्लब का मौजूद है, अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो मैं उसको भिजवा भी दूंगा। उसकी क्लॉज 1 जो है वो क्या कहती है कि उसमें कौंसिल मेंबर का क्राइटेरिया बताया गया है। उसके मुताबिक कम से कम जो मेंबर बनने का अहल है, उसके लिए कम से कम उसकी जो सर्विस का दौरानिया है, एक्सपीरियंस है उसका, वो 3 साल होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है कि वो कुल वक्ती जर्नलिस्ट हो। और उसमें आइन के अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है क्लॉज में कि अपनी रोजी रोटी के लिए अपने पेशे पर मुकम्मल इन्हिसार करता हो। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी किराना की दुकान पे बैठा हुआ है, साथ वो भी चला रहा है और साथ प्रेस क्लब की मेंबरशिप भी उसने हासिल की हुई है, या कोई प्रॉपर्टी डीलर बनकर वो प्लॉट बेच रहा है, या किसी जगह पे उसने अपना ऑफिस बनाया हुआ है और मुतलका अदारों से बचने के लिए, कोई गैर कानूनी इकदामात के नतीजे में उनकी कार्रवाई से बचने के लिए वो सहाफत की भी आड़ लेकर मेंबर हासिल कर ले, वो भी नहीं हो सकता। और इसी तरह जो कोई ट्रैवल एजेंट है, वो एफआईए की कार्रवाई से बचने के लिए वो किसी अखबार का, डमी अखबार का कार्ड ले ले और उसके बाद वो प्रेस क्लब की मेंबरशिप ले ले, ये कतई तौर पर ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रेस क्लब की मेंबरशिप उस शख्स को मिल सकती है जिसका मुकम्मल इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे है। हमारे यहाँ ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं, कुछ लोग अगर बाहर फील्ड में जाके काम भी करते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? कतई तौर पर नहीं है, हमें कोई हर्ज नहीं है। हम चाहते हैं कि ठीक है उनको भी दे दें, लेकिन अपने आइन में अमेंडमेंट कर लें कि कोई भी शख्स जो है वो कोई और काम भी करता हो, साथ मीडिया के साथ भी मुंसलिक है, तो आपने उसको कौंसिल मेंबरशिप देनी है, तो पहले आइन को बदलें। अगर आइन को नहीं बदलते तो फिर ये वाली प्रैक्टिस गैर कानूनी है। मेंबरशिप के लिए साथ ही साथ एक और भी शर्त है जो आर्टिकल 2 में वाज़े होती है, और उसके मुताबिक वो शख्स, वो जर्नलिस्ट उस वक्त तक कौंसिल मेंबर नहीं बन सकता जब तक वो एसोसिएट मेंबर नहीं होगा। यानी कि उसने एसोसिएट मेंबर बनने के बाद 2 साल का उसका एक्सपीरियंस हो बतौर एसोसिएट मेंबर, फिर वो एलिजिबल है कि वो कौंसिल मेंबर बने। अभी आप फहरिस्त और जो लिस्ट अभी इन्होंने नए मेंबरान की बनाई है उसको उठाकर देख लें तो आपको सैकड़ों ऐसे लोग नज़र आएंगे जो डायरेक्ट कौंसिल मेंबर बने, इससे पहले वो एसोसिएट मेंबर नहीं थे। तो लिहाजा ये वाले जो नए मेंबर बने हैं, जो डायरेक्ट कौंसिल मेंबर हैं, ये भी आइन की वाज़े तौर पर खिलाफ वर्जी है। इसके बाद आगे चलते हैं जी। आइन के आर्टिकल 1 की क्लॉज 2 और क्लॉज 3, इसके मुताबिक ये है कि अखबारात और मैगज़ीन और न्यूज़ एजेंसियों और टीवी चैनल्स, ये जो हमारे ज़राए अबलाग हैं, ये चारों के इसको डिफ़ाइन किया गया है। इनके जो मालिक हैं, डायरेक्टर और शराकतदार, 3 कैटेगरी इसमें बताई गई हैं कि जो मेंबरशिप के अहल नहीं है, मालिक, डायरेक्टर और शराकतदार। तो इस तरह अब आप लिस्ट उठाकर देख लें, ना सिर्फ अभी वाली बल्कि पहले वाली भी लिस्ट देख लें, उसमें दर्जनों ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जो डायरेक्टली ये मीडिया के मालकान में से हैं। वो मुख्तलिफ अखबारात के प्रिंटर और पब्लिशर हैं, और कानून और आइन के मुताबिक प्रिंटर और पब्लिशर प्रेस क्लब का कौंसिल मेंबर नहीं हो सकता, लेकिन इसमें वो है। इसी तरह आगे देखते हैं कि APNS का जो मेंबर्स हैं वो भी एलिजिबल नहीं है कि वो भी प्रेस क्लब का मेंबर बने। इसके लिए जो आइन कहता है कि बहुत से अदारे हैं, उन्होंने अपने किसी शख्स को नॉमिनेट किया होता है APNS के मेंबर के तौर पर, तो अगर ऐसे लोग भी हैं तो वो भी नहीं हो सकते। लेकिन हम फ्रिस्क तो देखते हैं तो इसमें भी बड़े सारे लोग
जो है वो हमें मेंबर दिखाई देते हैं। दोस्तों अब आगे जो बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो इस फील्ड को छोड़ चुके हैं, अब वो फील्ड को छोड़ चुके हैं लेकिन उसके बावजूद उनके नाम मेंबर लिस्ट में मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं ये तो ज़िम्मेदारान ही बता सकते हैं, लेकिन मैं तो आइन की बात करूंगा। इसके मुताबिक जो रूल्स 2 है उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा मेंबर, कौंसल मेंबर जो 10 साल जिसने बतौर जर्नलिस्ट काम किया हो और 10 साल उसने बतौर कौंसल मेंबर उसने मीडिया की किसी भी फील्ड में खिदमात अंजाम दी हैं, वो अगर इस फील्ड को छोड़ जाता है या अलहदगी इख्तियार किसी भी वजह से कर लेता है तो 6 माह तक वो मेंबर रह सकता है। अगर उसके ऊपर टेनोर उसका दुरानिया होता है तो वो खुद ब खुद वो मेंबरशिप से उसकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप लिस्ट उठाकर देख लें, सैकड़ों अभी इस वक्त उसमें ऐसे लोग हैं जो रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क चले गए हैं या अंदरून मुल्क हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी मेंबरशिप मौजूद है। और उसमें न सिर्फ उनकी मेंबरशिप मौजूद है बल्कि ऐसे जो कभी पाकिस्तान में शायद कभी ईद के मौके पर ही आते हों या कभी ख़ास खुशी गमी में आते हों, लेकिन वो मुख्तलिफ जो ममालिक में वो मौजूद हैं लेकिन उनको मेंबरशिप दी गई है। ये भी आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसी तरह आइन के बाकी जो आर्टिकल्स हैं उसमें तालीमी काबिलियत का हवाले उसका ज़िक्र दिया गया है, एक्सपीरियंस का ज़िक्र दिया है, वो सबको पता है। उस पर मैं मज़ीद जो है वो टाइम नहीं लगाता। जो बात जो आपके सामने करने वाली थी वो मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं और आगे अब जो है हमारा एतराज़ बिल्कुल वैलिड है और हम जो है वो चाहते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि 2787 की जो लिस्ट थी 2021 में, ये 3463 तक कैसे पहुंच गई और इसमें जो 676 लोगों का इजाफा किया गया है, इसमें बड़े सारे लोग हैं जो एलिजिबल नहीं हैं। आइन के मुताबिक उनको उसमें डाला गया है। हम चाहते हैं कि इनकी छांटी करें, लिस्ट को साफ़ करें, उसके बाद फिर ले आएँ, हमें कोई इतराज़ नहीं। जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं हमें उनको लाने में कोई इतराज़ नहीं है, आप उनको ज़रूर लेके आएँ। लेकिन नॉन जर्नलिस्ट को और आइन को वायलेट करके अगर किसी को लाएंगे तो फिर उस पर हमारी मज़ामत होगी। दोस्तों, इनने जो लोगों को इसमें लिस्ट में खपाया है वो कैसे खपाया, वो भी मैं आपको सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ कि इन्होंने जो फ्रीलांस का है एक खाना है जो पोर्शन, उसमें 129 थे। पिछले साल 129 फ्रीलांस की लिस्ट में शामिल लोग थे। अब इन्होंने उनको बढ़ाकर 2023 में 701 तक ये ले गए। इट्स मीन 572 जो अरकान हैं इन्होंने फ्रीलांस में डाल दिया। अच्छा, फ्रीलांस के आगे अदारा नहीं लिखा होता तो उसमें सिर्फ नाम है। अब नाम के आगे किसी को भी कोई इल्म नहीं हो सकता। कोई शायद कोई जिन हो जिसको पता हो कि ये नाम वाकई जिसका लिखा हुआ है ये वाकई जर्नलिस्ट है, और इसमें अगर उसका कोई लास्ट आखिरी अदारा भी लिख दिया जाता तो फिर भी उसकी तस्दीक हो सकती थी। तो इस मद में जो 572 लोग डाले गए हैं, इनमें सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो जिन पे हमें खदशात हैं कि वो जर्नलिस्ट नहीं हैं, उनको आउट ऑफ वे जाकर जो है वो मेंबर बनाया गया है। इसी तरह अदर्स को देख लें तो उसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इस्लामाबाद की जर्नलिज्म से दूर दूर तक का भी तल्लक नहीं है। कुछ ऐसे कई ऐसे लोग हैं, हमने उनकी निशानदेही की है कि वो मुख्तलिफ शहरों में, सिंध के किसी शहर में वो एडवोकेट है लेकिन यहाँ पे वो मेंबर है क्योंकि उसने सिंध के किसी अदारे की जो मेंबरशिप है वो उसकी जो कार्ड है वो लिया है और उसके बाद वो मेंबर बन गया। तो ये तमाम सारी गुजारिशात हैं जो आपके सामने रखी हैं। तो इसको जो है वो दूसरा रंग दिया जा रहा है हमारे जो नाक़दीन हैं उनकी तरफ से, और वो कहते हैं कि शायद हम मीडिया टाउन फेज़ 2 की मुखालफत कर रहे हैं या जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, उनका रास्ता हम बंद करते हैं। कतई तौर पर ऐसी बात नहीं, हम उनको वेलकम करेंगे। जो फील्ड में काम करने वाले हमारे भाई हैं वो हमारी आंखों का तारा है, हमारे माथे का झूमर हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, मुख्तलिफ दुकानदारी कर रहे हैं, मुख्तलिफ बिजनेस कर रहे हैं, मुख्तलिफ सरकारी या प्राइवेट निजी इदारों में मुलाजम हैं, उनको मेंबरशिप देने के हम खिलाफ हैं। अगर आपने उन सबको डालना है तो फिर आइन में तरमीम कर लें, हमें कोई इसकी जो है वो हम भी इस पे कोई इतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन ज़रूरत इस वक्त इस अमर की है कि अपने नेशनल प्रेस क्लब का जो हमारा तशख़्ख़ुस है, जो नेशनल प्रेस क्लब एक बावकार अदारा है, उस तशख़्ख़ुस को बचाया जाए।